नमस्कार दोस्तों। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रीसेंट इंटरवेंशन किए गए, उसकी वजह से सारा के सारी प्रोसेस बदल चुकी है। और इसी वजह से कल मैंने अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि भारत अब अपने नेगोशिएशन को चेंज करेगा। भारत को एक बड़ा ट्रेड लेवरेज यहाँ पर अमेरिका के सामने मिलने वाला है। हालांकि देखो, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जिद्दी हैं, वो भी इतनी आसानी से यहाँ पे मानने वाले हैं नहीं। उनके दिमाग में भी कई सारे बैकअप प्लान अभी हैं। तो रिसेंटली इंडिया के जो चीफ नेगोशिएटर हैं, जो इंटरिम ट्रेड डील के बाद फाइनल ट्रेड डील के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने वाले थे, इन्होंने अपनी मीटिंग को रीशेड्यूल कर दिया है। और ये जो रीशेड्यूल किया गया है, बेसिक कारण इसका ये है कि इंडिया अपनी और बेटर पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर तलाश रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी अभी काफ़ी इनस्टेबल सिचुएशन में है। अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो कभी भी टैरिफ जो है वो बदले जा सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, भारत ने यहाँ पर मीटिंग को क्यों रीशेड्यूल कराया है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अगर आप लोगों को पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। वन-ऑन-वन मेंटरशिप आपको दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, और ये सब कुछ आपको मिलेगा इंडिया के सबसे अफोर्डेबल रेट के अंदर। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने जा ही रहे हो, तो फिर कोड यूज़ करना SRC10, जिसके बाद आपको 55% तक का डिस्काउंट मिलेगा। साथ में CSE अश्योर भी मिलेगा। ये केवल आपको SRC10 कोड से मिलने वाला है, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो, इसलिए आप लोगों के लिए ऑफर जो है वो अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशन है वो पिछले एक साल में काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा जा रहा था कि इंडिया इज़ अ टैरिफ किंग, इंडिया इज़ अ टैरिफ किंग, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर काफ़ी बड़े टैरिफ लगाए थे। सबसे पहले 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगे थे, और 25% तक रशियन ऑयल बाय करने की पेनल्टी लगी थी, यानी कि टोटल 50% के टैरिफ इंडियन गुड्स के ऊपर लग रहे थे। और आप सब लोग जानते हो कि इंडिया अमेरिका के साथ में एक बड़ा ट्रेड सरप्लस होल्ड करता है, जिसकी वजह से भारत के उस ट्रेड सरप्लस के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो रहा था। इसीलिए भारत को इस ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। दूसरी तरफ चाइना जो है, अगर हम चाइना के साथ में ट्रेड की बात करें, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे पहले या तो US होता है या चाइना ही होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं चाइना साइड की बात करूं, तो चाइना एक तरीके से इंडिया के जो ट्रेड डील है, या फिर हम इंडिया और चाइना के बीच में व्यापार की बात करें, तो ये एक शॉपकीपर ट्रेड है, जहां पर जनरली इंडिया चाइना से सामान लेता ही है, एक्सपोर्ट इतना होता नहीं है। हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ ट्रेड करने की वजह से बहुत ज़्यादा है। इसीलिए उस ट्रेड डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए अमेरिका का ट्रेड भी इंडिया के लिए ज़रूरी था। इसीलिए हम लोगों ने एक इंटरिम ट्रेड डील की थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में, जहां पर इंडिया से जो टैरिफ थे वो 50% तक से घट के लगभग 18% तक कर दिए गए थे। ये जो ट्रेड डील थी, इट इज़ इंटरिम ट्रेड डील, यानी कि ये बीच के समय के लिए थी। फाइनल ट्रेड डील इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में अप्रैल महीने तक साइन होनी थी। उसके लिए अभी नेगोशिएशन होने वाले थे, और इतने में सुप्रीम कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट दुनिया के बाकी सारे देशों के टैरिफ को अचानक से कम कर देता है, और कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाकी सारे देशों के ऊपर, जैसे चाइना के ऊपर, कनाडा के ऊपर, यूरोपियन यूनियन के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं, वो लगाए हैं इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत। और इनके तहत टैरिफ लगाने की जो पावर है वो डोनाल्ड ट्रंप के पास में नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली यहाँ पर कहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास में है भी, तो वो इमरजेंसी की सिचुएशन में है, और क्योंकि अभी इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने जिन देशों के ऊपर टैरिफ लगाए हैं, उन टैरिफ को लगा के इन्होंने अपनी पावर का ब्रीच किया है, और इसीलिए बाकी सारे टैरिफ जो है वो हटा दिए गए। जिसके बाद आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि क्या चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ कि इंडिया के ऊपर 18% तक के टैरिफ लगे। ट्रेड डील के बाद हम लोगों ने 50% से कम करके 18% कराए, जो कि कॉम्पिटेटिव रूप से काफ़ी अच्छे थे। इसीलिए हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्योंकि चाइना से ये टैरिफ काफ़ी कम है, यूरोपियन यूनियन से ये टैरिफ काफ़ी कम है, इंडोनेशिया से ये टैरिफ काफ़ी कम है। इसलिए हम लोगों ने 18% के टैरिफ एक्सेप्ट किए। बट जो सुप्रीम कोर्ट ने इस टैरिफ के अंदर इंटरफेरेंस किया, उसकी वजह से जो वो कॉम्पिटिटिव एज है वो यहाँ पर भारत की छूट चुकी है। क्लियरली मैं ये बात आपको बता रहा हूँ। अब
क्योंकि ये जो कॉम्पिटिटिव एज इंडिया की यहाँ पर छूट चुकी है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर पिक्चर में आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप एक और बड़ी घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर मैं 10% तक के टैरिफ लगाऊंगा। अब यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत लगने वाले जितने भी टैरिफ थे उन सबको स्टक डाउन किया है। बट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और एक्ट का प्रयोग भी किया है, दैट इज ट्रेड एक्सपांशन एक्ट 1962। इसके सेक्शन 232 के तहत कई सारे अलग अलग सेक्टर के ऊपर, जैसे स्टील के ऊपर, एल्यूमिनियम के ऊपर, ऑटोमोबाइल के ऊपर टैरिफ जो है वो लगाए गए हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन नहीं किया है, केवल इस कानून के तहत लगाए गए टैरिफ को स्टक डाउन किया है। यानी कि जो अलग अलग देशों के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे उनको यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया था। फिर उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ये घोषणा कर दी कि मैं 10% के टैरिफ लगाऊंगा, और फिर उसको रिसेंटली बढ़ा के लगभग 15% की घोषणा इनके द्वारा की जा चुकी है, जिसकी वजह से भारत का जो कॉम्पिटिटिव एज है वो यहाँ पर लगभग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो 15% की घोषणा है वो बेसिकली आज ही हुई है। ये घोषणा क्या की है डोनाल्ड ट्रंप ने, थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर क्या हुआ है कि एक मेजर कानून है, दैट इज ट्रेड एक्ट 1974। इसका सेक्शन 122 150 दिन के लिए 15% तक के ग्लोबल सरचार्ज लगाने की अनुमति देता है। यानी कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ऐसा लगता है कि उसका जो ट्रेड इम्बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में 150 दिन के लिए जो टैरिफ हैं उनके ऊपर 15% तक का सरचार्ज और लगाया जा सकता है। इट इज़ सरचार्ज, जिसको आप टैरिफ के रूप में अभी के लिए समझ सकते हो। यानी कि जो बेसिक ड्यूटी लगती है उनके ऊपर 15% और सरचार्ज लगाया गया है। ऐसी कंडीशन में इंडिया के ऊपर जो MFN ड्यूटी लगती है वो लगभग 5% की है। 15% और जुड़ के लगभग 20% इंडिया के ऊपर इसके बाद टैरिफ लगेंगे। अब यहाँ पर जो डाउट है वो ये है कि क्या भारत के ऊपर 18% टैरिफ लगेंगे या भारत के ऊपर 20% टैरिफ लगेंगे। इन सारी चीज़ों से आपको एक बात तो क्लियरली समझ आती हुई दिखाई दे रही होगी कि यूएस के अंदर अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी फ्रेजाइल है। चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में काफ़ी बड़े डिस्प्यूट चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें कुछ और कह रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर अपनी कुछ और ही बातें लेके आ रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप को कायदे से यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टक डाउन किया गया था तो ये करना चाहिए था कि ठीक है, टैरिफ गए तो गए, ग्लोबल लेवल के ट्रेड को बढ़ाने का काम जो है वो मैं करता हूँ, बट इन्होंने वो नहीं किया। इसको और अपने ईगो के ऊपर ले लिया है और टैरिफ बढ़ाने का प्रयास जो है वो इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है। और इसीलिए इनकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, थोड़ा सा हम उसके ऊपर ही बात कर लेते हैं। बेसिकली अभी जो 150 दिनों के लिए इन्होंने टैरिफ लगाया ना, ये बस अपने लिए टाइम गैदर कर रहे हैं। क्या किया जा रहा है यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा, एक तरफ तो ये 150 दिन के लिए एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इनका एक और गेम भी चल रहा है। इन्होंने सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट के तहत बाकी सारे देशों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है। अब ये सेक्शन क्या है? ये सेक्शन ये पावर देता है यूएस प्रेसिडेंट को कि आप सारे देशों के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि जो ट्रेड प्रैक्टिसेस दूसरे देशों के द्वारा फॉलो की जा रही है दे आर अनफेयर, तो उन इन्वेस्टिगेशन के आधार पर टैरिफ लगाए जा सकते हैं, वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा। उसके लिए कांग्रेस के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। यही प्रयास यहाँ पर इनके द्वारा किया जा रहा है। 150 दिन के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे और 150 दिन के बाद ये सेक्शन 301 के तहत बाकी पूरी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगाने का प्रयास करेंगे। मतलब आप क्लियरली ये देख पा रहे होंगे कि अभी के समय पे भारत के ऊपर क्या टैरिफ लगने वाला है, वो चीज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, डिस्पाइट हैविंग द इंटरिम ट्रेड डील। इसी कारण से यहाँ पर जो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की मीटिंग है वो जानबूझ करके लेट की जा रही है और पोस्टपोन की जा रही है। पहला कारण तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है वो है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इसलिए क्योंकि पहले जो नेगोशिएशन एज था वो इंडिया के पास में अब नहीं बचा, क्योंकि लगभग दुनिया के सारे देशों के ऊपर सेम टैरिफ लग रहे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर जो पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है, कन्फ्यूजिंग है अभी के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से आने वाले समय में रिएक्ट करते हैं वो हम लोगों को अभी तक क्लियर है नहीं। दुनिया के ऊपर बाकी देशों के ऊपर कितना टैरिफ लगेगा वो चीज़ भी क्लियर नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में अगर इंडिया पहले से अमेरिका से ट्रेड डील कर लेता है, अमेरिका के टैरिफ को जीरो कर देता है, और दूसरी तरफ इंडिया के ऊपर कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैरिफ लगते हैं और बाकी दुनिया के ऊपर उससे भी कम टैरिफ लग जाते हैं, तो हमें इस ट्रेड डील से नुकसान ही होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से यहाँ पर जानबूझ करके मीटिंग को डिले किया गया है। साथ में देखो, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है उसके बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप घुटने टेक देते हैं और डोनाल्ड ट्रंप
जिसके चांस काफ़ी कम है। प्रयास ये करते हैं कि दुनिया के व्यापार को बढ़ाने के ऊपर काम करूंगा, अब टैरिफ नहीं लगाऊंगा। तो ऐसी कंडीशन में इंडिया इस ट्रेड डील के अंदर और क्या नेगोशिएशन कर सकता है और क्या बेनिफिट यहाँ पर हासिल कर सकता है, उस चीज़ को रीइवैल्यूएट करने का टाइम भारत को चाहिए था। इसलिए यहाँ पर यूएस के साथ में जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन किया गया है। बट हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ में मीटिंग को पोस्टपोन करने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके साथ में डील नहीं करेंगे। वी वॉन्ट टू हैव दिस डील, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दुनिया के अंदर जो भारत के लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं उसके अंदर आपको यूएस और चाइना देखने को मिलेगा। और मैंने आपको बताया कि यूएस के साथ में भारत का एक बड़ा ट्रेड सरप्लस है, चाइना के साथ में हमारा एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। इसलिए हम हमारे सामान को यूएस के अंदर और बेहतर रूप से भेजना चाहते हैं। बट यूएस के साथ में होने वाली जो ट्रेड डील है इसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं। सबसे पहले तो रशिया के ऑयल का इशू हम लोग को यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलता है। बार बार अमेरिकन प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि भारत अब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, जबकि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा क्लियरली ये बात कही जा चुकी है कि सारी के सारी चीज़ें मार्केट के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब आप लोगों के लिए कंप्रेहेंसिव कोर्सेज लेके आया है। आगाज, प्रारंभ और न्यू बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सीएससी का फॉर्म भरना चाहते हो और आपको कई सारे डिस्प्यूट और डाउट्स आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि कास्ट का सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है और बाकी सारी चीज़ें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसको फिल आउट करना। जिसके बाद हमारी टीम जो है वो आपको रीच आउट करेगी और आपको कंप्लीट गाइडेंस देगी आपके फॉर्म फिल अप करने से रिलेटेड। 2 दिन बचे हैं फॉर्म फिल करने में, तो जल्दी जाओ फॉर्म को फिल करो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।